जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। बहुत जल्द नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव को हम लोग मनाने वाले हैं 10 फरवरी को, और वो रविवार ही है शायद, 10 फरवरी या सोमवार है, जो भी है। तो 10 फरवरी को नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव होगा, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा बहुत नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा कर लें। फिर पता नहीं समय मिले या ना मिले, नित्यानंद त्रयोदशी आ जाए। आप सब सुनना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु के? आप में से कितने लोग जानते हैं नित्यानंद प्रभु को पर्सनली? एनीवे, नित्यानंद प्रभु के विषय में कितने लोगों ने सुना है कि जानते नहीं? सुना कितने लोगों ने? अच्छा, यहाँ मैदान साफ है एकदम। आप लोगों ने सुना भी नहीं नित्यानंद प्रभु के बारे में? सो यहाँ जो हमारे मंदिर में है गौर नटराज दयाल निताई हैं, जब आप आते हैं दर्शन करते हैं तो एक तरफ जो दाहिनी तरफ है, मतलब हम लोग जब यहाँ खड़े हैं तो हमारे जो दाहिनी तरफ हैं वो गौरांग महाप्रभु हैं, और जो बाईं तरफ हैं वो नित्यानंद प्रभु हैं। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को नाचते गाते भगवान भी कहा जाता है। देखिए, उनके सदैव हाथ ऊपर रहते हैं या नृत्य की मुद्रा में रहते हैं, तो नाचते गाते भगवान हैं। लेकिन ये जो नाचते गाते भगवान हैं, इनके चरण कमलों का प्रभाव क्या होता है, ये इस भजन में दिया है। हम लोग संक्षेप में इसको सुनकर फिर नित्यानंद प्रभु की कथा को आगे बढ़ाएंगे। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुड़ाए। श्रील प्रभुपाद इस भजन पर बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं इस भजन को समझाने के लिए, और वे समझाते हैं कि नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है, निताई चरण निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, इसमें कौन सी शीतलता है? एक चंद्रमा की नहीं, करोड़ों करोड़ों कोटि चंद्र सुशीतल। जैसे कभी कभी एक चंद्रमा की शीतलता हम लोग अनुभव करते हैं पूर्णिमा के दिवस पर, जब चंद्रमा बहुत अच्छे से निकला होता है। शहरों में तो वो भी नहीं होता है, AQI उसको पहुंचने नहीं देता है यहाँ तक, है ना। इतना बेकार, क्या कहते हैं AQI ना, हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसके कारण आ नहीं पाती हैं शीतलता। आता तो वही आँखों में, लेकिन आप जंगल में जाइए, कहीं जाइए तो बहुत अच्छा लगता है जब पूर्णिमा की रात्रि होती है, खिला हुआ चंद्रमा होता है और बड़ा शीतल होता है। तो एक चंद्रमा इतना प्रभाव करता है, जब करोड़ों चंद्रमा निकल जाएं तो क्या शीतलता होगी। इसीलिए कहा गया है निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुड़ाए। छाया मतलब जिनकी छाया से समस्त जगत को ये शीतलता प्रदान होती है। हे न नीताई बिना भाई, राधा कृष्ण पाइते नाही, दृढ़ कोरी धरो नीताई रे पाई। समझने में कठिन नहीं है ना, सरल हिंदी जैसा ही लगता है, ऐसे बंगला भाषा में है। लेकिन हे न नीताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाही, ये जान लीजिए कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। दरअसल हम लोग ये कहते हैं कि हमें सेवा में लगाने वाली राधा रानी है, कृपा करने वाली राधा रानी है, सब कुछ राधा रानी करती हैं, इसलिए हम लोग हरे कृष्ण कहते हैं। तो फिर ये नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? ये क्यों कहा गया हे ने निताई बिना भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई?
राधा रानी ये देखती हैं कि किस व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु ने आगे प्रमोट किया है। वहाँ पर भी रेफरेंस चलता है, वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस चलता है। तो राधा रानी देखती हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नित्यानंद प्रभु ने स्टैंप लगा दिया, गुड टू गो ऐसे कहते हैं ना, GTG, चलो इसको सेवा में लगा सकते हैं। जिनको नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कह दिया, राधा रानी उनको तुरंत, वो कुछ नहीं देखती हैं, फिर राधा रानी तुरंत सेवा में लगा देती हैं। इसीलिए हे न निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाही, दृढ़ करी निताय चरण, दृढ़ करी धर। सो दृढ़ता से हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि वही हैं जिनके माध्यम से राधा कृष्ण हमें मिल सकते हैं। जैसे संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार, से ही पशु बड़ा दुराचारी। जिन्होंने अपना संबंध नहीं बनाया, विशेष करके इस कलयुग में। देखिए ऐसा होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, हमारे भगवान अलग हैं, ये इस्कॉन वालों के भगवान अलग हैं, ये किसी को भी भगवान बना देते हैं। नित्यानंद हमने तो नाम भी नहीं सुना। लेकिन इस कलयुग में विशेष करके सभी शास्त्रों में ये वर्णन है कि अगर हमारा संबंध इस कलयुग में, जिस समय में हम हैं, नित्यानंद प्रभु से नहीं हुआ, गौरांग महाप्रभु से नहीं हुआ, तो फिर वृथा जन्म गेल तार, फिर जन्म लिया लेकिन वो व्यर्थ हो गया, वृथा हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ। और से ही पशु बड़ा दुराचार, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो दुराचारी कहलाएगा, पशु कहलाएगा, क्योंकि अवसर मिला जीवन में कुछ करने का लेकिन फिर भी कर नहीं पाए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है। नित्यानंद प्रभु आए ही इसीलिए हैं, कृपा को देने ही आए हैं। वो किन किन लोगों को कृपा दी है उन्होंने, ऐसे ऐसे दुराचारियों को कृपा दी है जो कभी कृपा के पात्र हो ही नहीं सकते थे। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों को हमें पकड़ कर रखना चाहिए। निताई न बोलीले मुखे मजीले संसार सुखे, विद्या कुले की करीब तार। निताई नहीं कहा, नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लिया, गौर निताई नहीं कहा हमने मुख से, तो फिर क्या होगा, मजीले संसार सुखे, संसार के सुख में पड़े रहेंगे, विद्या होगी कुल होगा की करीबे। ये विद्या और कुल हमारा हमें बचाने वाला नहीं है। ये जो हमारा जीवन है, जिस समय मृत्यु आएगी, मृत्यु का क्षण निश्चित करेगा कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। और उस समय हमारी विद्या, हमारा कुल कुछ काम नहीं आने वाला है। भगवान नहीं देखेंगे बहुत अच्छी विद्या, इसने डिग्री PhD की ली है, चलो इसको गोलोक ले जाते हैं, और ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, इसको नरक में भेज देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति में कोई योग्यता नहीं चाहिए, भौतिक योग्यता नहीं चाहिए कोई भी। तो इसीलिए यहाँ कहा है विद्या कुले की करीब तार, अहंकारे मत हैया निताई पद पासरिया, असत्य सत्य कोरी मानी। जो लोग अहंकारी होते हैं वो कहते हैं हम इनको बिल्कुल नहीं मानेंगे, नित्यानंद प्रभु के चरणों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, असत्य सत्य करी मानी। तो वो लोग ये जो असत्य जगत है उसी को सत्य कर मानकर इस जगत में पड़े रहेंगे। निताय रे करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताय रे चरण दुखानी। तो नित्यानंद प्रभु की अगर कृपा होगी, करुणा होगी, तो हम ब्रजे राधा कृष्ण पाइबे, राधा और कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से। निताय रे चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा कर आश। नित्यानंद प्रभु, उनके चरण परम सत्य हैं, और उनके जो सेवक हैं अर्थात नित्यानंद प्रभु के जो भक्त हैं, उनके जो सेवक हैं वो नित्य हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की आशा करनी चाहिए। नरोत्तम बड़ दुखी, निताई मोरे कर सुखी, राख रांगा चरणेरा पास। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे मैं बहुत दुखी हूँ इस जगत में, नित्यानंद प्रभु आप अपने चरणों के पास मुझे रखिए और अपनी कृपा मुझे प्रदान कीजिए, इससे मैं सुखी हो जाऊँगा। तो ये इस भजन का सार यहाँ पर है।
तो नित्यानंद प्रभु हम सब जानते हैं, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो मायापुर नवद्वीप में प्रकट हुए और बड़ा विशाल मंदिर उनका बन रहा है। आप सब जानते होंगे इस्कॉन मायापुर में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, TOVP। और ये किसके लिए बन रहा है? गौरांग महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए, क्योंकि ये घोषणा आचार्यों ने की थी कि एक अद्भुत मंदिर प्रकट होगा। तो नित्यानंद प्रभु का वर्णन किया गया है इसमें कि नित्यानंद प्रभु कौन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि दो तरह के भगवान होते हैं, एक सेव्य भगवान, दूसरे सेवक भगवान। सेव्य भगवान मतलब वो भगवान जो सेवाएं स्वीकार करते हैं, कृष्ण गौरांग महाप्रभु। और दूसरे होते हैं सेवक भगवान जो सेवा करते हैं, वो भी भगवान हैं लेकिन वो एक रूप ले लेते हैं सेवा करने के लिए। कृष्ण विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में सेवा करने के लिए। तो जो सेवक भगवान हैं बलराम जी, वे आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। और कैसे आते हैं? नित्यानंद प्रभु आते हैं, किस लिए आते हैं? हमें सेवा में लगाने के लिए। हमारा जो जीवन बना है ये केवल भोग आनंद के लिए नहीं बना है कि हम आए, कुछ दिन रहे इस शरीर में, थोड़ा सुख लिया, थोड़ा दुख लिया और फिर एक दिन चले जाना है। क्यों चिंता करना है? किसने देखा है बाद में क्या होने वाला है? ये हमारा मनुष्य जीवन नहीं है। हमारा मनुष्य जीवन है बहुत गंभीरता से भगवान के चरण कमलों को पकड़ कर रखना, भक्ति को बहुत गंभीरता से लेना। तो भक्ति को गंभीरता से लेने का अर्थ क्या है? हमें आचार्यों के द्वारा कही गई बातों को जीवन में बड़ी गंभीरता से उतारना चाहिए। और ऐसे जब हम करते हैं तो नित्यानंद प्रभु को समझ पाते हैं। बलराम जी जब आए तो बलराम जी ने बहुत सारे असुरों को मारा, लेकिन नित्यानंद प्रभु जब आए तो उन्होंने एक भी असुर को नहीं मारा। और महाप्रभु मार रहे थे, उनको भी रोक दिया, मारने नहीं दिया जगाई और मधाई को। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? यहाँ उन्होंने अपना एक बहुत अलग रूप प्रकट किया। बलराम जी हमेशा क्रोध में रहते थे, जहाँ गए वहाँ क्रोध किया बलराम जी ने। बलराम जी कृष्ण को भी बहुत क्रोध करते थे, और विशेष करके जब वो वापस आए युद्ध के बाद, देखा कि दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा है और भीम ने गलत कर दिया, तो बहुत क्रोध कर दिया था। हर स्थान पर उन्होंने क्रोध किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु आए हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध। एकदम बलराम जी ने बदल लिया है अपने आप को। बहुत मुश्किल होता है, हमें तो पता है, इसीलिए सो बलराम जी ने पूरा बदल लिया अपने आप को। नित्यानंद प्रभु एकदम अक्रोध, क्रोध ही नहीं करते हैं किसी पर, उल्टा जो क्रोध करता है उसके चरणों को पकड़ लेते हैं। जगाई मधाई मारने जा रहे, उनके चरणों को पकड़ लिया। सो नित्यानंद प्रभु इस तरह से हैं। तो बलराम जी, अनंत, नित्यानंद प्रभु, ये एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। जैसे हम कहते हैं द्विज, विप्र, ब्राह्मण, तो ये एक ही व्यक्ति को संबोधन होता है। थोड़ा बहुत भेद उनमें होता है, लेकिन प्रायः जनरल वे में एक ही को संबोधन करते हैं। ऐसे ही बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, उनमें थोड़ा बहुत भेद है भाव का इत्यादि, लेकिन साधारणतः तो तीनों नाम एक ही के माने जाते हैं। तो इस तरह से बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं तो लोग उनको पहचान नहीं पाए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, एक ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उनके मन में एक संशय था, ये नित्यानंद प्रभु कौन है, ये कैसे रहते हैं,
क्योंकि नित्यानंद प्रभु कैसे थे, एक अवधूत की तरह थे। अवधूत क्या होते हैं, उनको अपना कोई बाहरी चेतना का आकर्षण नहीं होता, उनको पता नहीं रहता है वो क्या कर रहे हैं, वो बाहरी चेतना में नहीं। कभी कभी नित्यानंद प्रभु बहुत सारे आभूषण पहन लेते थे। अब सोचिए हम में से कोई एक अचानक एक दिन बहुत सारे आभूषण पहनकर आ जाए मंदिर, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, कि उसने घर सोने के हार पहने हुआ है, माला वाला पहनी हुई है, तो हम लोग सब हंसेंगे कि ये क्या हो गया इसको, अच्छा भला था, क्या हुआ। तो नित्यानंद प्रभु कभी कभी ऐसे कर लेते थे, कभी कभी कपड़े ठीक से पहने नहीं पहने ऐसे ही रहते थे, अवधूत। तो ये ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु की ओर देखा तो उनको संशय था मन में कि इनको बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्व देते थे नित्यानंद प्रभु को, तो इनको बड़ा महत्व दिया जाता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो जानते थे बड़े भाई हैं, बलराम जी ने बहुत गुस्सा किया तो इस बार गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहे थे, उनको तो बहुत आदर देते थे। तो ये ब्राह्मण ने सोचा, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया, उन्हें कहा कि जो भौतिक पाप है ना, ये नित्यानंद प्रभु के निकट भी नहीं आते हैं। ये जो आप देख रहे हो कि अरे ये कर रहे हैं, ये पापपूर्ण जीवन है, नित्यानंद प्रभु के निकट भी नहीं आते हैं। क्यों? नित्यानंद प्रभु कमल की तरह हैं। जैसे कमल जल में होता है या कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि सदैव नित्यानंद प्रभु को आदर और सम्मान देना चाहिए। अगर कोई मेरा भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई वैष्णव है, अगर नित्यानंद प्रभु को आदर नहीं देता है तो कभी प्रगति नहीं कर सकता, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु को सदैव हमें आदर सम्मान देना चाहिए। नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र ग्राम में हुआ। जब नित्यानंद त्रयोदशी आएगी तो उस दिन उनके जन्म का वर्णन करेंगे, कैसे उनका सुंदर रूप था इत्यादि, वो सब नित्यानंद त्रयोदशी के दिन वर्णन होगा। और उस दिन एक बहुत विशेष भजन भी उनके जन्म के दिन गाया जाता है। जैसे रामचंद्र जी के जन्म के दिन कुछ लोग गाते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु के जन्म पर भी एक भजन गाया जाता है, उसको गाएंगे। किसी को याद है कौन सा भजन है? हाँ जी, राधा देश नाम एक चक्र ग्राम, हडाई पंडित घरे, शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी, जन्मिला हलधर। तो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम लोग इस भजन को गाएंगे, बहुत सुंदर भजन है। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, कुछ समय परिवार में रहे, बहुत सारी उन्होंने बाल लीलाएं की, और फिर नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए। भगवान का लीलाओं में हम लोग एक चीज़ सतत देखते हैं, भगवान रुलाते बहुत हैं अपने भक्तों को, है ना। आज भी रुला रहे हैं ना, हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नहीं होता, हम लोग रोते आ रहे, कुछ करो भगवान, कुछ करो। ये तो कुछ भी नहीं है, जब आते हैं तो और ज़्यादा रुलाते हैं। अब नहीं है प्रकट इस समय यहाँ पर, तब तो ठीक है, लेकिन होते हैं तो बहुत रुलाते हैं। ये चाहे आप रामचंद्र जी की लीला देखिए, कृष्ण की लीला देखिए, रामचंद्र जी चले सबको छोड़कर, सारे रो रहे हैं। रामायण में वर्णन है कि जो सड़क थी वो कीचड़ हो गई, बारिश नहीं हुई थी, लोगों के आंसू इतने बहे। कृष्ण इतने प्रेमी भक्तों को, ब्रजवासियों को छोड़कर चले गए। तो हर बार जब आते हैं तो रुलाते तो हैं ही। तो महाप्रभु भी आए, महाप्रभु ने भी रुलाया। नित्यानंद प्रभु ने सोचा मेरी बारी है। यह कहना चाहिए कि जन कल्याण के लिए, लोगों को लाभ देने के लिए भगवान एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हमें हर कष्ट लेने के लिए तैयार होना चाहिए, अगर उससे अन्यों का लाभ हो रहा है।
क्योंकि अगर भगवान घर में ही रहेंगे, नित्यानंद प्रभु घर में ही रहते, भ्रमण नहीं करते, तो कैसे प्रचार कर पाते। ये तो घर छोड़ा और फिर आगे चलकर उन्होंने प्रचार किया। तो नित्यानंद प्रभु के जो जाने की लीला है वो बहुत सुंदर लीला है। सुंदर कहें या बड़ी मार्मिक लीला है कि एक समय एक सन्यासी आए हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर, नित्यानंद प्रभु के माता पिता। तो स्वाभाविक है जब सन्यासी आते हैं, ये भारत का कल्चर है, आज बदल गया है, आज कुत्ते छोड़ देते हैं वो लोग उन पर, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सन्यासी घर में आया करते थे तो लोग अपना भाग्य मानते थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में वे जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें भगवान का विषय समझा रहा है, अगर हमें भगवान की ओर ले जा रहा है, हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जहाँ भगवान ने समझाया कि अपना मन मुझ में लगाओ, नहीं लगा सकते तो कम से कम मेरे लिए कार्य करो, नहीं कर सकते तो कार्य का फल त्याग करो। और प्रभुपाद उस तात्पर्यों में लिखते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें कम से कम जो प्रचार में लगे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ जब सन्यासी आते हैं तो लोग क्यों स्वागत, इसलिए नहीं कि केवल उन्होंने भगवा पहना है, भगवा पहनने से कोई भगवान नहीं हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं आदर होता था, इसलिए कि वो आएंगे, कुछ कृष्ण कथा होगी, कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो सन्यासी आए, उनका स्वागत किया, वो रहे कुछ समय, अब वो जा रहे हैं अगले दिन, और हाथ जोड़कर हड़ाई पंडित ने उनसे कहा, कृपया मुझे बताइए मैं क्या आपके लिए दक्षिणा क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो सन्यासी ने उनकी ओर देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है मुझे देने के लिए। सन्यासियों को क्या चाहिए होता है, जहाँ गए थोड़ा बहुत प्रसाद मिल गया, हो गया, चल दिए, उनको पता है आगे भगवान व्यवस्था कर देंगे, तो क्या चाहिए होता उनको। आजकल की अलग बात है, लेकिन वैसे क्या चाहिए होता, तो चल दिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम कुछ देना चाहते हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा अच्छा देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मैं सन्यासी हूँ, मैं भ्रमण करता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, मेरा कोई सहायक नहीं है मेरे पास, और अब मुझे भी ज़्यादा भ्रमण करना पड़ता है, तो कोई सहायक चाहिए, अपने लड़के को भेज दो मेरे साथ में। हड़ाई पंडित सोच रहे थे क्यों पूछा मैंने, अच्छा भला जा रहे थे, तो लड़के को दे दो, हाँ मेरे साथ रहेगा मेरे सहायक के रूप में। तो हड़ाई पंडित मन में सोचने लगे कि इस सन्यासी ने ऐसा कुछ मांग लिया है, मैंने ही कहा था देना है, और अगर अब मैं नहीं दूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। एक सन्यासी ने कुछ मांगा है, वो तो मांगते ही नहीं है वैसे, अगर वो मांग ले तो तुरंत देना चाहिए, अब वो मांग रहे हैं तो कैसे दूं। फिर वो सोचने लगे कि इसी तरह जब विश्वामित्र मुनि आए थे, उन्होंने भी दशरथ महाराज से उनके पुत्र को मांग लिया, तो दशरथ महाराज की भी बहुत बुरी स्थिति थी, देना नहीं चाहते थे लेकिन दिया था उन्होंने। तो हड़ाई पंडित सोच रहे हैं कि क्या करूं, देना तो चाहिए मुझे। तो वो फिर पत्नी के पास गए, पद्मावती के पास। तो उन्होंने कहा कि बहुत दुविधा में है। क्या दुविधा हो गई? उन्होंने कहा कि देखिए ये सन्यासी जा रहे थे, हमने पूछ लिया, और सन्यासी अपने पुत्र को मांग रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। अब पद्मावती भी दुखी हो गई, ये क्या हो गया। तो खैर उन्होंने कहा आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा, मैं मान्य होगा। तो अब हड़ाई पंडित बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नियम का पालन करना चाहिए। देखिए जीवन में अगर धर्म के पालन में बाधा आए तो हमें धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, कष्टों को स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी हम लोग जब धर्म के पालन में बाधा आती है, कष्ट आते हैं, तो फिर कष्टों को हम लोग सोचते हैं कि इनको दूर करना है तो हम धर्म को त्याग देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हड़ाई पंडित ने सोचा कि ठीक है, अपने पुत्र को हम इन्हें दे देते हैं। तो उन्होंने आकर कहा कि ठीक है आप इनको ले जाइए। तो हड़ाई पंडित ने अपने पुत्र को दे दिया। सोचिए, ये तो हम लोग ऐसे कथा सुन रहे हैं ना, आपने पुत्र को दे दिया। आप लोग मन में एक विचार कीजिए, आपके घर में आकर कोई आपसे मांगे, आप देंगे?
कितने लोग तैयार हैं बताइए, हम शाम को ही आ जाते हैं। कोई नहीं है, राइट। सन्यासियों को हम प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, चरण धूली लेते हैं, लेकिन मेरे घर का लड़का सन्यासी नहीं बनना चाहिए। वो तो आईआईटी में ही जाएगा, वो तो अमेरिका ही जाएगा। हाँ, और बाकी जो सन्यासी हैं, जय हो, आप महान हैं, आपकी चरण धूली, ये वो जो भी है, लेकिन मेरा पुत्र बिल्कुल नहीं। है ना कठिन, आसक्ति है ना। आपको पता है हम ये क्यों कह रहे हैं? ठीक है, जो जिनको समझना था वो समझ गए। तो सोचिए कितना बड़ा कार्य है। और दे देना मतलब ऐसा नहीं उन्होंने कहा था कि 4-6 दिन के लिए और फिर वापस है, ये भी नहीं कहा था। देना मतलब गए, अब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। तो कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। अच्छा, नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं कह रहे थे वो ऐसे नहीं कि मुझे जाना, वो तो चुप बैठे थे, जो कहोगे आप करेंगे। कितना बड़ा त्याग है कि समाज के कल्याण के लिए, लोगों के लिए ऐसे त्याग, अपने पुत्र को दे देना। और कैसे, किसको दे रहे हैं? कोई एक सन्यासी आए, ये नहीं कि उनके वो सालों से जानते हैं, उनको आश्रम पता है, आश्रम में रूम ठीक है कि नहीं, लड़का ठीक ठाक रहेगा, कुछ नहीं है, पता नहीं वो कहाँ भ्रमण करेगा, जंगल में जाएगा, जीवित रहेगा नहीं रहेगा, कुछ नहीं पता। इसीलिए धर्म पालन में जितने भी कष्ट आए हमें लेने चाहिए। रामचंद्र जी इस बात को कहते हैं, शिबिद दीची हरि चंद नरेश, सहे धर्म हित कोटि कलेश। सो धर्म के लिए क्लेशों को, तकलीफ़ों को, कष्टों को सहना चाहिए। तो फिर नित्यानंद प्रभु अब छोटे से बालक 12 साल के थे उस समय, तो वे चल दिए उन सन्यासी के साथ। वैसे सन्यासी के साथ जाना तो एक बहाना था, नित्यानंद प्रभु आगे की लीलाओं को करना चाह रहे थे। तो बहुत से स्थानों पे गए, वर्णन है नित्यानंद प्रभु वहाँ से निकले, एक चक्रग्राम से निकले, फिर उत्तर भारत में यहाँ पर आए थे, चित्रकूट आए, अयोध्या आए, प्रयाग में स्नान किया। हम पढ़ रहे थे कि उसमें लिखा है कि माघ के महीने में ही उन्होंने स्नान किया था गंगा में, प्रयागराज में। अभी भी यही महीना चल रहा है ना, और महाकुंभ चल रहा है। आप में से कितने लोग गए महाकुंभ, स्नान करके आए? अभी इस वाले में? ओके, एक। हाँ, हमारा इस्कॉन का बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है इस समय वहाँ पर, और अभी हमें बहुत सारे चित्र वीडियो सब आते रहते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से प्रसाद का वितरण हो रहा है वहाँ पर। और ऐसा हमने सुना है कि करीब 1 लाख लोगों को रोज़ प्रसाद खिलाने की व्यवस्था वहाँ पर है इस्कॉन की तरफ से। रोज़ मतलब 1 महीना 30 लाख लोगों को। वैसे 30 लाख अगर देखा जाए 30 करोड़ के सामने 30-40 करोड़ आने वाले हैं वहाँ पर, तो कोई बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दिन में लाख लोगों को प्रसाद खिलाना, और वो भी प्रसाद मतलब केवल खिचड़ी नहीं चल रहा, हम देख रहे थे बड़ा बढ़िया, उसमें जलेबी है और उसमें पूड़ी है और सब्जी है। वो प्लेट की भी फ़ोटो वो लोग दिखा रहे हैं बार बार वीडियो पर, तो देख रहे थे। सो बहुत अच्छा प्रसाद है, और आप सबकी कृपा से हम भी जा रहे हैं जल्दी वहाँ पर। जाए तो आप में से कोई आना चाहते हैं हमारे साथ में? कोई नहीं? तो उन्होंने स्नान किया प्रयाग में, अयोध्या गए, बहुत जगह गए नित्यानंद प्रभु, और फिर अंततः वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में उन्होंने वहाँ पर वर्णन है कि किस तरह वृंदावन में बहुत प्रसन्न हुए, और वहाँ के 12 वनों का उन्होंने दर्शन किया, उन स्थलियों का दर्शन किया जहाँ उन्होंने लीलाएं की थी, अपनी ही लीला स्थलियों का। ऐसे बहुत समय रहे, और आगे चलकर बहुत सुंदर वर्णन उनका माधवेंद्रपुरी से मिलने का है, उसको भी कुछ समय में कहेंगे। तो ऐसे वो भ्रमण करने लगे। क्यों? इंतज़ार कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु को
ताकि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त का रूप प्रकट करें। चैतन्य महाप्रभु जन्म ले चुके थे, लीलाएं कर रहे थे, अब ये घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। और उधर वर्णन हुआ कि हडाई पंडित और पद्मावती जब ये चले गए तो उन्होंने पूरा खाना पीना सब बंद कर दिया, इतनी आसक्ति थी। देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने पुत्र में आसक्ति होती है, लेकिन अगर भगवान जिनके पुत्र हो जाए तो क्या आसक्ति कितनी गाढ़ी होगी, हम समझ नहीं सकते। तो उन्होंने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया। वर्णन है कि 3 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। और एक स्थान पर तो वर्णन है कि उनकी जो पत्नी थी वो हडाई पंडित से कहती थी कि तुम जीवित क्यों हो। देखो दशरथ 3 दिन के अंदर उन्होंने देह त्याग दिया, है ना। दशरथ महाराज जब भगवान राम चले गए थे 3 दिन रहे बस, उसके बाद देह त्याग दिया उन्होंने। तो उनको कह रही कि तुम कैसे पुत्र के वियोग में रह सकते हो। तो वो बताते हडाई पंडित कि एक बार मरना ज़्यादा कठिन नहीं है, रोज मरना बहुत कठिन है, और उसके वियोग में मैं रोज मर रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा मैं जीवित क्यों हूँ, क्यों प्रयास कर रहा हूँ जीवित रहने का, कि अगर वो वापस आ जाएगा और वो देखेगा कि मैं जीवित नहीं हूँ तो उसको बहुत कष्ट होगा, मैं उसको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने प्राण बनाए रखे हैं। ये इसको प्रेम कहते हैं। हम सोचते हैं कि बाहरी दृष्टि से कुछ प्रेम होता है, ये प्रेम है कि वो जीना नहीं चाहते हैं, जी नहीं सकते हैं बिना नित्यानंद प्रभु के, लेकिन प्राण बनाए हुए हैं कि कहीं वापस आ गए। गोपियों ने भी यही बात कही थी। कृष्ण ने कहा भी आ रहा हूँ, जस मथुरा जाकर वापस आता हूँ, कृष्ण आए नहीं। तो गोपियाँ जीवित क्यों थीं? गोपियाँ इसीलिए जीवित थी कि ये कृष्ण आ गए और हम सबको नहीं देखेंगे तो उनको दुख होगा, इसीलिए वो जीवित थी। तो हडाई पंडित इसीलिए रहे, लेकिन ज़्यादा समय फिर दोनों माता पिता अपने प्राणों को बनाए नहीं रख पाए और दोनों ने प्राण त्याग दिए। तो हम लोग देखते हैं कि ये कितना सुनने में बुरा लगता है। क्यों चले गए नित्यानंद प्रभु? या साथ में ले जाते, घूमने ही जाना था, यात्रा तीर्थ यात्रा जा रहे थे, उनकी भी तीर्थ यात्रा हो जाती। नहीं, नित्यानंद प्रभु और हडाई पंडित दोनों एक बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है, कृष्ण को प्राप्त करना है, लोगों का उद्धार करना है, तो ये कष्ट सहन करना ही होगा। आराम से रहकर भक्ति नहीं हो सकती, जैसे हम लोग सब कर रहे हैं। हम लोग बड़ी तपस्या में भक्ति कर रहे हैं ना, बड़े कठोर तपस्या के बीच में हमारी भक्ति हो रही है। सही है कि नहीं? है ना, कठोर तपस्या हमारी एकदम नहीं है? कितने लोग कठोर तपस्या कर रहे हैं? हम भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम तो ऐसे बल पूछ रहे हैं कितने लोग कर रहे हैं। प्रयास करना चाहिए। अगर हम कठोर तपस्या का समय नहीं है, कलयुग है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत रूप पर हम प्रयास करें वैराग्य लाने का, व्यक्तिगत रूप में। और उसको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैरागी हैं तो हमें दर्शाना है, लेकिन हृदय से वैराग्य। ये वो समय है कलयुग जहाँ हृदय से वैराग्य आवश्यक है। ठीक है, बाहरी दृष्टि से प्रभुपाद ने सारी चीज़ों को स्वीकार किया, हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय में, अंग्रेजों के समय में गाड़ी में घूमते थे, सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन हृदय से वैरागी थे, कोई आसक्ति नहीं थी। प्रभुपाद ने अपने लिए इतनी बड़ी संस्था बना दी, लेकिन अपने लिए 1 भी रुपया नहीं रखा था कि ये इतना मैंने बनाई है संस्था, 50% उधर जाएगा, मेरे परिवार को, ये को, वो को, मेरे बच्चे, उनके बच्चे खाएंगे। 1 रुपया नहीं रखा। आसक्ति नहीं थी, हृदय से पूर्ण वैरागी थे। प्रभुपाद को एक समय बहुत सुंदर व्यासासन अर्पण किया गया, बहुत आलीशान व्यासासन उनके भक्तों ने अर्पण किया। प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। तो सब घबरा गए कि क्या हुआ, हमने कोई गलती कर दी। उन्होंने पूछा प्रभुपाद कोई गलती हो गई? प्रभुपाद ने कहा मुझे मेरे राधा दामोदर के 2 कमरे याद आ रहे हैं। उनका हृदय वहाँ था, उनको कोई ये इतने बड़े आलीशान व्यासासन से कोई आसक्ति नहीं थी। ये प्रभुपाद है। तो आज का समय ये है कि हम चीज़ों को त्यागे नहीं, हम हिमालय में जाएं नहीं, हम सब कुछ छोड़ नहीं दें। वैरागी के बाहरी लक्षण जरूरी नहीं हैं, लेकिन हृदय से वैरागी बने। तो ये हडाई पंडित और नित्यानंद प्रभु के उदाहरण से
हमें पता चलता है। तो फिर नित्यानंद प्रभु ऐसे भ्रमण करते रहे अलग अलग जगह पर और इंतज़ार कर रहे थे कि कब चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने से पहले एक बहुत सुंदर प्रसंग भेंट उनकी हुई माधवेंद्रपुरी से। उसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया कि नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते आ रहे थे, सामने से माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी, जो भी माधवेंद्रपुरी के कई शिष्य उनके साथ आ रहे थे। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु सामने आए तो वर्णन है कोई बात नहीं हुई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए और इतना प्रेम उमड़ आया कि दोनों मूर्छित हो गए। और इनके शिष्य देख रहे क्या हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा। ये तो समझ गए कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है, नहीं तो हमारे गुरु जो इतने ऊंचे स्तर पर हैं ये अचानक ऐसे मूर्छित नहीं हो सकते। और देखिए सामने वाला भी व्यक्ति इतना मूर्छित हो रहा है, आंखों में आंसू हैं, तो वे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये बात पक्की थी कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कि जब दोनों अपनी चेतना में आए, बाहरी चेतना में, और दोनों इतने प्रेम से गले मिले हैं। देखिए चैतन्य लीला में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग देखते हैं और वो है भक्तों के बीच प्रेम का संबंध। जब हम भक्ति करें और ख़ास करके जब हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अनुयायी के रूप में भक्ति कर रहे हैं, तो ये एक प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। केवल बोलना नहीं चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। हमें हर भक्त से प्रेम करना सीखना चाहिए। चैतन्य लीला में हम लोग देखते हैं कि जब भक्त आपस में मिलते थे क्या आनंद उनको होता था। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, ये वर्णन है कि जब रथ यात्रा के लिए भक्त आया करते थे, 2 महीना चल कर आते थे। हम लोग तो यात्रा में जाते हैं, अगर जरा से रूम में वो कुछ पानी नहीं आ रहा है तो हम लोग वो कहते अभी वापस जा रहा हूँ मैं। होता है कि नहीं होता है? अभी अभी यात्रा गए थे, सबका अनुभव है ये सब। हाँ, 2 महीने चलकर केवल किस लिए आ रहे हैं? रथ यात्रा में दर्शन करने के लिए भगवान के और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने। बंगाल से चलकर आते थे, जंगलों से होकर अलग अलग स्थान, कोई ऐसा रास्ता नहीं था ठीक ठाक हाईवे। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान, और जब वो आते थे, बड़ा सुंदर वर्णन है कि एक दिन राजा प्रताप रुद्र अपने महल की छत पर खड़े हैं और देखा कि वहाँ से कुछ भक्त आ रहे हैं, और फिर देखा कि इस तरफ से कोई जो 2 लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा ये कौन है ये? तो उन्होंने कहा ये चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु खुद जाते थे भक्तों का स्वागत करने के लिए, हर एक को हार पहनाना, उनके चंदन लगाना, उनका स्वागत करना, स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते थे। ये प्रेम था उनका। क्या ज़रूरत थी? महाप्रभु सिंहासन पर बैठ सकते थे, जाके आओ मेरे दर्शन करो। महाप्रभु खुद जाते थे स्वागत करने के लिए। और ये प्रेम के कारण 2 महीने वो जो चलते थे, वो सारा जो कष्ट था एक क्षण में दूर हो जाता था जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखते थे वो लोग। इसे प्रेम कहते हैं। भक्तों को देखकर हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए। हमारे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इतना सारा भौतिकता भरी है। हम भक्त को देख के ये ऐसा सोच रहा होगा मेरे बारे में, ये ऐसा कर रहा होगा मेरे बारे में, कहाँ से प्रेम आएगा? इतना कुछ भरा हुआ है हमारे इधर। हम भक्ति के माध्यम से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति है कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना, इसलिए प्रेम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमें है और हम कह रहे हैं आप लोगों को नहीं, हमें भी नहीं होता। हम अपनी बातें कर रहे हैं कि वो प्रेम उत्पन्न, जब हम लीलाएं पढ़ते हैं कृष्ण की लीला, महाप्रभु की लीला, अद्वैत आचार्य और इनका संबंध, भक्तों का संबंध, हमें लगता है कि कब वो समय आएगा जब हम लोगों के बीच होगा ऐसा प्रेम। और फिर अचानक मन में आता है कि बार बार ना सोचे कि कब आएगा, क्योंकि पता नहीं कि कितना समय बाकी है इस शरीर में। इसीलिए बहुत समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए भक्ति में। हमें जब पता चले कि भक्ति करनी है, प्रेम करना है भक्तों से, कर लेना चाहिए। नहीं तो जीवन के अंत में बस एक चीज़ मुख से निकलेगी, गलती हो गई। समय मिला, अवसर मिला, लेकिन कर नहीं पाए। तो सोचिए कितना अच्छा वातावरण भक्ति का है, जहाँ एक भक्त जब दूसरे भक्त को देख रहा है तो केवल देखकर उसको इतना आनंद आ रहा है कि वो आनंद को संभाल नहीं पा रहा।
वैष्णवों को देखकर, भक्तों को देखकर अगर हमारा हृदय प्रसन्न नहीं हो रहा है तो हमारे हृदय में पत्थर है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, तो ये आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं होता कि आज से आप लोग जैसे बाहर जाए हो आंखों में आंसू, और ये आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। और हम चाहते भी नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आज के बाद सब लोग देखते ही आंसू निकालिए कि हाय हाय क्यों आ गया, मतलब सॉरी आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। लेकिन वो प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? वो प्रेम उत्पन्न होगा जब हम अपने आचार्यों की द्वारा दी गई शिक्षाओं को जीवन में उतारेंगे। हम उन शिक्षाओं को जीवन में उतारकर जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य शुरू करेंगे। अपने आप हर व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगेगा, निकल जाएगा ये सब द्वेष, निकल जाएगा ये सब घृणा। और हमें बारंबार याद दिलाना है, अपने आप को कब तक करते रहेंगे है ना, पता ही नहीं है ना हम लोगों को। कितने लोगों को आपको पता है कि आप अगले 25 साल तक तो भगवान भी हिला नहीं सकते आपको किसको गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। इसीलिए जीवन जितना है उसको भगवान के समर्पण में हमें जी लेना चाहिए। तो चैतन्य जब माधवेंद्रपुरी मिले तो बहुत प्रेम, ये प्रेम उन लोगों ने देखा। तो जो देख रहे थे ईश्वरपुरी और वो उनको गिरे हुए और उनको आलिंगन करते हुए, तो उनको देखकर इनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा था कि ये वैष्णवता है, ये प्रेम है। जानते नहीं है, एक दूसरे को देख मिले नहीं, पहली बार मिल रहे हैं। आप सोचिए पहली बार मिलते आप किसी को प्रेम होता है इतना? सड़क पर जा रहे हैं, आपको कोई सड़क पर मिल गया, आप उसको देखते गले लगा लेते हो। यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि दोनों इतने महान स्तर के वैष्णव, और नित्यानंद प्रभु तो भगवान हो, तो वैष्णव भी नहीं, वैष्णवों से परे। तो इस प्रेम को, ये जो प्रेम की भावना है, ये चैतन्य लीला में बहुत जगह हम लोग देखते हैं। जैसे एक उदाहरण सरल सा, राजा प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे हैं, और महाप्रभु ने कहा मैं विषयी लोगों से नहीं मिलता, ये राजा है, ये विषयी व्यक्ति है, मैं नहीं मिलूंगा, इस मेरा क्या काम है राजा से। अरे वो बहुत कह रहा है आपसे, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं मिलना। अरे एक बार मिल ली, अच्छा अगर अगली बार कहा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सब घबरा गए, नहीं कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। महाप्रभु थे भी ऐसे, चले जाते, सन्यासी उनका क्या लेना देना वो चले जाते। तो सब घबरा गए, अच्छा ठीक है महाप्रभु, अब कोई आपको आके नहीं। अब सब डर रहे हैं कि महाप्रभु से जाके कहे कौन। लेकिन इच्छा ये भी है कि प्रताप रुद्र को एक भक्त के लिए, देखिए इसको कहते हैं प्रेम। वो छोड़ सकते थे ना, जाने दो, नहीं मिलता है उसको हटाओ, और उसको बोलो भाई तुम दूर रहना, आना नहीं, हमारा संबंध खराब हो रहा है महाप्रभु से, आना नहीं। सब चाह रहे थे कि नहीं उसको मिल जाए, तो सारे योजना बना रहे हैं और सबने प्लानिंग किया। क्या प्लान कर रहे हैं? भगवान को धोखा देने का प्लान धोखा ही तो दे रहे हैं, और क्या है। हाँ खैर ये धोखा ठीक है क्योंकि प्रेम में है। तो प्लान बना लिया कि आप अपने कपड़े पड़े, ये सब, ये राजा के कपड़े उतारो, साधारण एक सिंपल वैष्णव के कपड़े धारण करो। और जब महाप्रभु बगीचे में जाएंगे रथ यात्रा के समय, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए, जाके उनके चरण दबाना और उनको प्रसन्न करना श्लोकों के द्वारा। और देखिए राजा का प्रेम कितना है कि वो तैयार हो गए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी ये ऐश्वर्य इत्यादि को त्याग देगा किस लिए? कि मुझे चरण दबाने किसी सन्यासी के। कोई नहीं त्यागेगा, वो कहेगा ठीक है रहने दो, उनको आना है तो आए, अपने नहीं तो अपने घर खुश रहें, और क्या है। राजा भी तैयार हो गए। अब वो पहुँचे हैं, रथ यात्रा चल रही है, महाप्रभु विश्राम के लिए गए, और सारे भक्त उस समय बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब महाप्रभु जाएं। और जैसे ही महाप्रभु गए हैं विश्राम के लिए, सब भक्तों ने इशारा, जाओ जाओ जाओ। और अब राजा प्रतापरुद्र, कोई मुकुट नहीं, कोई गहने नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई राजसी ठाठ बाट नहीं, कोई संतरी मंत्री नहीं, साथ में कोई सैनिक नहीं, अकेले साधारण वैष्णव वेशभूषा में पहुंच गए महाप्रभु के पास। महाप्रभु थके हुए लेटे हैं, महाप्रभु ने देखा नहीं कौन है, और वे चरण दबा रहे हैं उनके।
और कहा था कि प्रसन्न करना। तो उन्होंने गीत गाने शुरू किए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। तो गाते 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 फिर 9वें श्लोक पर आए। कौन सा है 9वां श्लोक गोपी गीत का? तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो जैसे ही उन्होंने ये गाया, महाप्रभु, देखिए महाप्रभु सुन रहे हैं, केवल ऐसा नहीं, उनको वो देख रहे थे कि श्लोक ठीक से बोल रहा है कि नहीं, उच्चारण ठीक से हो रहा है कि नहीं। महाप्रभु उस भावों में थे। जब गोपी गा रही हैं, कृष्ण को पुकार रही हैं, तो जैसे ही कहा भूरिदा जना, महाप्रभु उठे और गले से लगा लिया। भूरिदा जना, भूरिदा, तुम भूरिदा हो। भूरिदा मतलब तुम बहुत ही दया करने वाले, बड़े उदार व्यक्ति हो। तो महाप्रभु ने गले लगा लिए और यही कृपा के लिए वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि महाप्रभु बस अपनी इतनी कृपा दे दे। देखिए ये प्रेम है। तो जब उन्होंने प्रेम, ये प्रेम भक्तों का, और तो हम ये बता रहे हैं कि एक भक्त को जबकि महाप्रभु ने मना कर दिया था, फिर भी उसको कृपा दिलाने के लिए एक भक्त के लिए सारे के सारे भक्तों ने रिस्क लिया। अगर महाप्रभु को पता चल जाता इनका प्लान, वैसे पता ही था परमात्मा है, उनको क्या, उनको कौन छुपा सकता है उनसे, लेकिन बाहरी दृष्टि से तो हो सकता था महाप्रभु तुरंत छोड़कर चले जाते। लेकिन उस भक्त से प्रेम इतना था कि वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि प्रताप रुद्र का प्रेम कैसा था। उन्होंने कहा कि अगर महाप्रभु मुझे कृपा नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, ये राज्य मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रेम की भावनाएं ये हमारे चैतन्य लीला में हैं, जिसको हमें, अगर हम पूरी चैतन्य लीला नहीं सीख सकते तो कम से कम ये प्रेम का भाव सीखना चाहिए। और कभी कभी भक्तों को लगता है कि ये बोलने के लिए अच्छा है, होता नहीं है, हमने देखा है भक्तों में ये चलता है वो चलता है, सब चलेगा, भौतिक जगत है, लेकिन हमें प्रयास करना है। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दे, ये ना देखे कि दूसरा क्या कर रहा है, तो क्यों नहीं होगा प्रेम। हम अपने स्तर पर नहीं शुरू करते हैं, प्रभु जी मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से रहना चाहता हूँ, लेकिन आप क्यों देख रहे हैं वो क्या कर रहा है। आप अपना प्रयास करते रहिए। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि अगर आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, निश्चित व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा। लेकिन जब आपके हृदय में नहीं है, भगवान भी वैसे ही होते हैं जैसी, क्या वो भावना जिसकी, हाँ, प्रभु मुहूर्त तिन देखहि तैसी। तो हमारे अंदर इसका एक बहुत सुंदर वो कहानी आपको याद है कि एक बार एक राजा जा रहे थे और प्रोसेशन राजा का जा रहा था, सब पालकी वालकी निकल रही है। तो एक व्यक्ति बैठा था उधर, राजा को उसको देखकर आया कि इसको फांसी दे देनी चाहिए। कुछ जानते ही नहीं है उसको। राजा ने देखा तो राजा ने, ऐसे क्यों है मेरे मन में। उन्होंने मंत्री को बुलाया, बाद में बोले वो आदमी बैठा है ना, जरा पता करो कौन है, क्योंकि मेरे मन में ऐसी भावना आ गई उसको देख कर कि इसको फांसी दे देनी चाहिए। तो मंत्री ने पता कराया, सो मंत्री ने सब किया, सेटिंग कर दिया। मंत्री ने बोला अब आप जाएंगे महाराज, कुछ नहीं, आप जाइए एक बार और। तो अगली बार फिर प्रोसेशन निकल रहा है, वही व्यक्ति वहीं बैठा है, और इस बार राजा के मन में आया कि इसको कुछ उपहार देना चाहिए। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि पहली बार तो मन में आया था इसको फांसी दे दे, अभी आ रहा है कि उपहार दे। उन्होंने मंत्री को बुलाया, क्या किया तुमने ये बताओ। तो मंत्री ने कहा कि दरअसल वो जो व्यक्ति है वो चंदन का व्यापारी है, चंदन की लकड़ी का, और चंदन की लकड़ी थोड़ी थोड़ी कोई खरीदता है। तो जब आप जा रहे थे तो इसके मन में एक भाव था, ये सोच रहा था राजा कब मरेगा, क्योंकि राजा मरेगा मेरी चंदन की लकड़ी बिकेगी और तो कभी जाएगी नहीं इतनी सारी चंदन की लकड़ी। तो बोले वो आपको देखकर ये सोच रहा था कब मरेगा, और इसीलिए आपके मन में क्या है, इसको फांसी दे देनी है। राजा ने कहा अच्छा, लेकिन आज तो मेरे मन में आया कि इसको उपहार देना है, तो ऐसा क्यों। मंत्री ने कहा कि मैंने सारी चंदन की लकड़ी खरीद ली उसकी।
तो अब वो आपको दुआएं दे रहा है। तो देखिए, जो मन में होता है हमें सामने वही आने वाला है। तो किसी और को ब्लेम मत कीजिए कि यहाँ वातावरण खराब है, यहाँ भक्त ऐसे हैं, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है, बोलने के लिए ठीक सब कुछ है। प्रयास करिए, यही हमारा संघर्ष है। मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम संघर्ष किस लिए करते हैं ये हमारे ऊपर है। संघर्ष बना रहेगा, इस जब तक जीवन है संघर्ष बना रहेगा। ये हमारे ऊपर है संघर्ष किस लिए कर रहे हैं। या हम केवल आनंद लेने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, इस जगत में बने रहने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, या अन्यों को प्रेम करने के लिए अपने मन और इंद्रियों से संघर्ष कर सकते हैं। चॉइस हमारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम